हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। दोस्तों, आज हम शहर कराची को रोस्ट करेंगे, लेकिन एक सेकंड, इससे पहले कि आप मुझे पत्थर मार के मार दे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कराची के खड्डे खड्डे से, हर खुले गटर से बहुत प्यार है। तो इस वीडियो को महज आपने लाइट हार्टेड कॉमेडी में लेना है, बस सीरियस मत होना। हाँ जी राजा जी, तो बात ऐसी है कि कराची से ज्यादा इंटरेस्टिंग शहर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इसका ट्रैफिक। जी हाँ दोस्तों, कराची में गाड़ी चलाना नहीं होता, कराची में गाड़ी बचाना होता है, क्योंकि हर तरफ रोडों पे जीटीए चल रही होती है। जीटीए इन सैन एंड्रीज। कराची का हर ड्राइवर हैवी ड्राइवर ही है, लेकिन इस ट्रैफिक का इस तरह से बदतमीजी से चलने की भी एक वजह है, और वो वजह है टूटी सड़कें। बात दरअसल ये है कि सड़कों के बीच में खड्डे नहीं, खड्डों के बीच में थोड़ी थोड़ी सड़क होती है। अब उस खड्डे से बचने की सबसे निंजा टेक्निक यही है, कट मार के निकल जाना, क्योंकि कोई भी उस खड्डे में जाना नहीं चाहता, सभी कट मार के निकल रहे हैं, तो कुतखाना तो मचेगा। सबको कट मार के निकलना है। कराची के लोगों को कट मारने की इतनी गंदी आदत हो गई है कि अगर आप इनको साफ और सीधी रोड भी दे दोगे ना, तो ये कुछ ना कुछ देख के कट मारेंगे। कोई दरख्त का साया देख के कट मार लेंगे, किसी बिल्डिंग का साया देख के कट मार लेंगे। अब जब आप निज़ाम हस्ती देखते हो तो आपको पता लगता है कि यार, जो भी चीज जहां से भी निकलती है ना, उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। जैसे सनराइज होता है तो भाई पता होता है, भाई ईस्ट की साइड से सूरज निकलता है। मेहंदी के ट्यूब की नोक से मेहंदी निकलती है, हमें पता होता है कि पिस्सी कहां से निकलेगी, पोटी कहां से निकलेगी। जो भी चीज जहां से भी निकलती है, प्रकट होती है, तो उसका कोई ना कोई सोर्स पॉइंट होता है। लेकिन ये मादर जात चादर मोड़ CD 70 ये कहीं से भी निकल सकती है। असल में एक 70 जो होती है ना, वो रास्ते पे नहीं चलती। 70 जहां से जाती है, रास्ता वहां से बन जाता है। नहीं पता भाई, 70 वाला यहां से भी निकल सकता है। मैं तो कहता हूं 70 वालों का अगर बस चले ना, तो वो आपके पिछवाड़े में घुस के आपके मुंह से रास्ता निकाले। किसी भी किस्म का ट्रैफिक जैम इन मच्छरों को रोक नहीं सकता। इनका बस चले तो गाड़ी के साइलेंसर में घुस के उसके बॉनेट से निकल आए। बात ऐसी कि 70 एडजस्टेबल बहुत है। अगर 70 का आगे वाला टायर घुस सकता है, तो समझ लो 70 पूरी वहां से घुस सकती है। भाई, हुकूमत ब्रेकर क्यों बनाती है? ब्रेकर किस चीज के लिए होता है? ब्रेकर का मतलब है कि कोई आएगा तो यहां पे ब्रेक मारेगा और स्लो होगा। लेकिन ये रूल 70 वालों पे अप्लाई नहीं होता। 70 वाला जब आगे से ब्रेकर देखता है, तो ब्रेकर पहुंचने से पहले अपना पिछवाड़ा हवा में कर देता है, क्योंकि 70 तो जलजला भी झेल लेगी, बस राइडर को कोई तकलीफ ना आनी चाहिए। अगर कराची के रोडों की बात हो रही है, तो एक रोड को मेंशन करना बहुत जरूरी है, और उस रोड का नाम है यूनिवर्सिटी रोड। जी दोस्तों, नाम से आपको पता लग गया होगा, इसका नाम यूनिवर्सिटी रोड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं दोस्तों, ये रोड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान के हालात की। अगर आपको देखना है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, तो इस रोड को देख लीजिए बस। अल्लाह की कसम, ऐसे लगता है याजूज माजूज ने चाट दिया है इस रोड को। जब भी आप इस रोड से गुजरते हो ना, आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हिल जाते हैं। मैदा दिल की जगह आ जाता है, दिल फेफड़ों के अंदर फंस जाता है, कुछ इगड़म दिगड़म हो जाता है। भाई साहब, इस रोड पे अगर एम्बुलेंस किसी मुर्दे को भी ले जाएगी ना, तो मुर्दा बीच में उठ के बहन की गालियां देगा ड्राइवर को। और ये कोई नई बात नहीं है। ये रोड भाई, जब से रोड्स बनी है दुनिया में, जब से रोड्स बनी है, ये तब से खराब है। कराची वालों को इस रोड का एक एक खड्डा, एक एक पत्थर याद हो गया। हुकूमत से ये दरखास्त है कि भाई, सड़कें ना मत बनाया करो, मतलब शुरू ही मत किया करो सड़क को बनाना। कच्ची सड़क पे चलना आसान है भाई, उस पे चल लेंगे, लेकिन ये जो सड़क को बना के उसको आधे में जब छोड़ दिया जाता है ना, तो बैड सीन हो जाता है। वो सड़क कुछ इस तरह की है कि जब भी कोई नया बंदा देखता है ना, तो वो ये बोलता है, यहाँ सड़क बन रही है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, सड़क नहीं बन रही, हम चूतिया बन रहे हैं। अब जैसे आपने अच्छी रोड्स पे देखा होगा कि बीच में एक ग्रीन बेल्ट जाती है। ग्रीन बेल्ट का काम यही होता है कि उसके बीच में दरख्त वर्क लगे होते हैं, ताकि भाई हरियाली हो, माहौल में ऑक्सीजन भी बढ़े। ऐसा ही ग्रीन बेल्ट बनाने की कोशिश यूनिवर्सिटी रोड पे भी की गई है। लेकिन दोस्तों, उसका ग्रीन बेल्ट इतना बंजर हो चुका है कि वहां पे अब कैक्टस उग के आ गए हैं। कैक्टस उग रहे हैं वहां पे। अपनी नाक को बंद कर लो दोस्तों, क्योंकि अब हम कराची के खुले हुए गटरों की बात करने वाले हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि पैरों तले जमीन निकल जाना। हम कराची वालों के लिए उसका मतलब होता है गटर में गिर जाना, क्योंकि हमारे पैरों तले जमीन तभी निकलती है जब कोई खुला गटर आ जाता है। लेकिन एक बात हकीकत ये है
कि जब भी इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो क्रिएटिविटी तभी निकलती है, तभी तो निकलता है जुगाड़, और जुगाड़ को ही तो बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो जब भी कोई खुला मैनहोल, खुला कोई गटर दिख रहा होता है तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आके उसके अंदर 6-7 फुट का फट्टा डाल देता है या कोई लकड़ी डाल देता है, ताकि दूर से आने वाले को पता लग जाए कि भाई अरे यहाँ पे खुला हुआ गटर है, तो कट मार के निकल जाता। अरे भाई कभी कभी तो खुले गटर के सामने मैंने सोफा पड़ा हुआ देखा है, पुराना सोफा या कुर्सी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बातें एलियन लग रही होंगी, लेकिन इस वक्त जो कराची के लोग मुझे देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि अस ब्रो अस, अचानक से रोड पे एक सोफा पड़ा हुआ है भाई, सिंगल सोफा, फटा पुराना सोफा पड़ा हुआ है और सामने गटर है। ये इसलिए रखा गया है ताकि आपको दूर से पता लग जाए कि भाई ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कट मार के निकलना है। अब सोचिए यार, मैं तो कहता हूँ मुल्क में नौकरियां वैसे ही नहीं है, इस सोफे पर भी किसी को बिठा दो, इस पे भी नौकरी किसी की लगा दो जो दूर से आते हुए इशारा कर ले, भाई भाई गटर है गटर, इधर से निकलो। अब सोचने की बात ये भी है ना कि यार क्यों ही खुले होते हैं ये गटर के ढक्कन, कहाँ चले जाते हैं, क्यों नहीं होते? बात दरअसल ऐसी है कि गटर के ढक्कन होते हैं अक्सर लोहे के, और एक आदमी ऐसा है जिसकी जिंदगी भी लोहे लगी हुई है, और वो होता है हीरोइनची। जी मैं बात कर रहा हूँ नशेड़ियों की। कोई ना कोई नशेड़ी, जिसको आम जबान में एजेंसी का बंदा भी कहते हैं, बस वो आधी रात आता है, उसकी मर्जी है भाई, वो डॉन है, जिस भी गटर पे उसकी नजर पड़ी वो वहां से लोहे का उसका ढक्कन उठा के चला जाता है। वो बाद में कबाड़ियों को देता है, बेचता है, फूकता है और सो जाता है। बाय द वे आपके भाई ने वीड स्मोकर्स पे भी एक वीडियो बना रखी है, यहाँ पे क्लिक करना, वो भी देख लेना। अब नशेड़ियों को क्या ही हम कहें हैं, वो किसी ने नशेड़ी को बोला कि यार तुम नशे क्यों करते हो, नशा करने से इंसान आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। तो उसने कहा ठीक है भाई, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। अब कराची की बात हो और स्ट्रीट क्राइम की बात ना हो, चोरी की बात ना हो, तो फिर ये क्या ही बात हो गई। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है कि पार्क एट योर ओन रिस्क, यानी इधर अपनी गाड़ी आप पार्क कर लो लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई ठोक ठोक के चला गया तो हमारा नाम नहीं लेना भाई। बिल्कुल इस तरह कराची के लोग इस तरह जी रहे हैं, लिव एट योर ओन रिस्क पे, कि भाई अगर कोई ठोक ठोक के चला गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा नाम नहीं लेना। जब भी आपको 1 to 5 पे 2 लोग हेलमेट लगाते हुए नजर आए या फिर मुंह ढक के रुमाल लगाए हुए नजर आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 दोस्त हैं जो शॉपिंग करने निकले हुए हैं और उनको चाहिए मोबाइल, पर्स, वॉलेट, रिंग, चेन, और ये सब उनको चाहिए आपसे। पूरी दुनिया के लिए 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं आई लव यू, लेकिन कराची वालों के लिए 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं, पता है क्या? मोबाइल निकाल कड़वे। अब ऐसा है कि कराची के लोग भी पक्के हो चुके हैं ना, उनका एंटरटेनमेंट भी सीसीटीवी फुटेजेस को देखना है कि जिसमें कोई चोर पकड़ा गया हो, रॉबरी फेल हो गई हो। कराची के वायलेंस पे आपके भाई ने बहुत ज्यादा लिखा था, बहुत लिखा था, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन डार्क बहुत ज्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने कहा नहीं यार रहने देते हैं इसको। लेकिन फिर भी यार तो थोड़ी सी 2 लाइनें पेश करता हूँ माजरत, हाँ, कि जी इरशाद किया है कि कराची के लोगों ने इतना वायलेंस देखा है कि आज भी अगर वो छुपन छुपाई खेलते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे को बोरी में ढूंढते हैं। आपने नोट किया होगा कि कराची के लोग लाहौर या पंजाब की तरह इतने मोटे नहीं होते, वो इसलिए क्योंकि वो वर्कआउट बड़ा करते रहते हैं। उनकी फेवरेट एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट करना। अच्छा सॉरी यार, मजाक कर रहा था, ठीक है, बुरा नहीं मानने का है। अच्छा भाई, तो इस शहर के पास है समंदर, तो फिर तो पानी की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कराची आते हैं किसी काम के सिलसिले में, जिनको लंबा यहाँ पे रहना होता है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि जानी किस एरिया में रहना चाहिए, कहाँ पे रहना ठीक रहेगा। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार जिस भी एरिया में रह लो, लेकिन कोशिश करो कि एक ऐसी बिल्डिंग में रहना जिसकी मेंटेनेंस सही हो, जिस पे टेमो टेम पानी का टैंकर आता हो भाई। क्योंकि अगर आप किसी शेडी जगह पे रहे तो ऐसे ऐसे टाइमों पे पानी खत्म हो जाएगा कि क्या ही बताऊं। मतलब आप बैतुल खला में कार्रवाई डाल चुके होगे, वारदात हो चुकी होगी, आपके हाथ में मुस्लिम शावर होगा, लेकिन आप नॉन मुस्लिम तरीके से पोंछ रहे होगे क्योंकि पानी खत्म हो गया होगा। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी धोने के लिए पानी नहीं है। अब ऐसे हालात में फिर आपको कॉल करनी पड़ेगी वो आतिफ भाई वाटर को, जिनका काम होता है बिल्डिंग में पानी को देखना। लेकिन जब आप कॉल करोगे तो जानी मैं सही बता रहा हूँ, उस टाइम आतिफ भाई बिल्डिंग में नहीं होंगे, वो किसी पठान के होटल में बैठे हुए तामिल एक्शन फिल्म देख रहे होंगे। जी हाँ रजा भाई, वो मैं टैंकर वाले को बोला है, वो आ रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए,
वाह रे। आपको क्या लगता है कराची का बाहुबली कौन है? कोई सियासतदान, कोई गुंडा? ना ना ना, कराची का बाहुबली है वो टैंकर वाला। जी वो टैंकर वाले भाई यार, उसके बगैर तो आप इस्तेंजा नहीं कर सकते। वो आएगा, पानी डालेगा तो फिर आपका जीवन चलेगा। गैस की तो क्या ही बात करें भाई साहब, गैस तो अब सिर्फ पेट में हो रही है, चूल्हे में तो नहीं आ रही। और फिर स्पेशली सर्दियों में तो गैस की इतनी लोड शेडिंग हो रही है। पहले मेरे पास इलेक्ट्रिक गीजर लगा हुआ था, तो जी मैंने सोचा यार बिल बहुत ज्यादा आएगा, गैस वाला लगा लेते हैं। अब गैस ही नहीं आ रही, अब फिर क्या, मैं फिर इलेक्ट्रिक वाला लगाऊं? यही करता रहूं मैं, अपने प्लम्बर के साथ यही खेलता रहूं मैं। कभी कभी तो मुर्रवतन थोड़ी सी गैस आ जाती है, लेकिन इतनी कम होती है कि आप सिगरेट भी नहीं जला सकते उससे। तुसी आग जल रही, अरे भाई ये कोई आग हुई? इससे ज्यादा आग तो मेरे रिश्तेदार लगा लेते हैं। पिछले ही हफ्ते अमेरिका से ट्रिप मार के आए हैं, सुना है पूरा लॉस एंजलिस जल रहा है। अब जब गैस आ ही नहीं रही तो ऐसे में कराची वालों के दिल के करीब तरीन जो चीज होती है वो होता है उनका सिलेंडरेला। जी हाँ, सिलेंडर में गैस भरवा के एलपीजी भरवा भरवा के एलपीसी हो गए हैं। बिजली तो लुक्का छुपी खेलती है ना, आती है जाती है, लेकिन बिल जब आता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में मैंने कोई कारखाना तो नहीं लगा दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ इलाके हैं जहां पे इतना भी गया गुजरा सीन नहीं है, जहां पे सीन बेहतर है। बेहतर इलाकों में सीन बेहतर है, लेकिन जैसे ही आप शेडी इलाके चले जाओगे, ऐसे इलाके जहां पे बिजली की चोरी होती है, कुंडा सिस्टम होता है, जहां पे अक्सर ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर फटते रहते हैं, वह बहुत बैड सीन है एंड दे डिजर्व इट। अब आपको पता है कि बिजली का मीटर तो भाई साहब जब घूमता है तो फिर उसको कौन ही रोक सकता है। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल हरामी लोग हैं जो भाई साहब मीटर टेम्परिंग कर रहे हैं। मीटर को कोई ऐसी नस्वार सुंघारे कि वो आहिस्ता चलने लग रहा है, आस्ता आस्ता घूम रहा है, फिर वो यानी एक्चुअल रीडिंग शो नहीं कर रहा। अब ऐसी 2 नंबरिया कर रहे हैं तो फिर उनकी लाइट जा रही है, तो फिर सही है। आबादी तो भाई कराची में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बंदे से बंदा टकरा रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ पे आप किसी बस में चढ़ जाओ, सदर बाजार चले जाओ, आपको यहाँ पे वो बदबू नहीं आती जो पिंडी के वैगनों में आती है, या फिर पिंडी के टैक्सी ड्राइवर से जो बदबू आती है ना भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं आती। हालांकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। खैर ये बात तो कभी पिंडी के रोस्ट में करेंगे। लोग जी कहते हैं कि कराची में गरीब से गरीब तरीन भी सरवाइव कर रहा है और अमीर से अमीर तरीन भी सरवाइव कर रहा है। यानी कराची पाकिस्तान के लिए इकरा यूनिवर्सिटी है, सब बच्चों को जगा दे रही है। भाई आज किसी के सपने अधूरे ना रह जाएं, आज। बचपन में जब हम बस में बैठ के अपने वालिद साहब के साथ कराची आते थे तो यकीन करो हम अब्बा से नहीं पूछते थे कि अब्बा कराची कब आएगा, हम बच्चों को पता लग जाता था। बहुत सिंपल था। जैसे ही हम बच्चे बड़ी बड़ी इमारतों की बालकनियों में रंगीन तौलिए लटकते हुए देखते थे, हमें समझ आ जाता था कि भाई अल्लाह से पहुंच चुके हैं, कराची आ गया है। जैसे सभी कह रहे हैं कि भाई कराची की आबादी तो बढ़ती जा रही है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। हालांकि हमें पता है कि बंदे पे बंदा चढ़ने से आबादी थोड़ी बढ़ती है। मेरा मतलब है कि यहाँ पे आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग दूर दराज से कमाने के लिए आ रहे हैं। मौसम है बड़ा औसम, इस शहर का मौसम भी बड़ा औसम है। पूरा साल कराची के बादलों को ऐसे डाइपर पहने होते हैं कि कोई बारिश नहीं होती, लेकिन भाई साहब मॉनसून में जैसे ही बारिश होती है तो पानी आता है, और ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ठंड उस कदर नहीं होती कि आपकी कांपे टांग जाएं, लेकिन बारिश भाई साहब कुत्तों वाली होती है। या तो नहीं होती, जब होती है तो फिर कुत्तों वाली होती है। लोग अपनी छतों पे टाइटैनिक फिल्म का एंड वाला पार्ट देख रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा अगर शहर है तो जाहिर है इतने बड़े शहर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो भी बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल है, यहाँ के जो बसें हैं भाई वो आपको कहीं नजर ही नहीं आएंगी। ऐसी दुल्हन जैसी सजी हुई बसें कि उनको देख के ट्रैक्टर की भी सीटियां निकल जाती हैं। इतनी डिटेल भरी होती है, इतना डिटेलिंग का काम हुआ होता है कि ड्राइवर को देखने की जगह नहीं होती। ड्राइवर भी वो माशाल्लाह के मीम के बीच में से देख रहा है रोड को, क्योंकि सारी बस जो है भाई साहब वो भरी हुई है, उस पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है। इतनी भरी हुई बस से ड्राइवर को और कहीं नहीं दिखता, लेफ्ट राइट नहीं दिखता। वो लेजेंड है, वो सिर्फ सामने फोकस कर रहा है अपने गोल पे। बस ड्राइवर का काम होता है बस को आगे ले जाना। ये बाकी लोगों की जिम्मेदारी है भाई, बाकी गाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बस से बचाएं। कराची में बस रुकती नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार मैं बस पकड़ के चला जाऊंगा, यहाँ पे बस वाकई आपको पकड़नी पड़ती है, क्योंकि बस यहाँ पे रुकती नहीं है। बस तो जाती है, आपको छलांग मार के पकड़नी पड़ती है। लेकिन आपको बात बताऊं, बस है कहाँ? कराची की,
और कराची का दिल क्योंकि बहुत बड़ा है, कभी किसी को ये नहीं कहता कि भाई जगह नहीं है और मत आना। बिल्कुल इसी तरह बस का कंडक्टर भी कभी नहीं बोलेगा आपको कि भाई जगह नहीं है, फुल हो गए, नहीं, वो बोलेगा आ जाओ। वो भाई साहब आपको गियर पे बिठा के भी अपनी मंजिल पे ले जाएंगे, लेकिन आपको मना नहीं करेंगे कि जगह नहीं है। अब भाई साहब कराची की बात करें और समंदर की बात ही ना करें तो ये क्या बात हो गई। अब देखिए कराची में बीचेस तो बहुत हैं और बहुत सारे बीचेस बहुत खूबसूरत भी हैं, लेकिन आज हम बीचों के बेताज बादशाह की बात करेंगे क्लिफ्टन बीच की। अगर आप कराची कभी नहीं आए और क्लिफ्टन का बीच कभी नहीं देखा, एक दफा आना जरूर, कुछ नहीं करना, बस पांव भिगा के खड़े हो जाना, एक छल्ली पकड़ लेना और जिंदगी की खूबसूरत वो यादें याद करना, समंदर का शोर सुनना। इतने में अगर तुम्हें पाँव में कोई नरम सी चीज महसूस हो तो घबराना मत, ये किसी बच्चे की पोटी से भरी हुई नेपी है, कोई मसला नहीं, पाँव मार के आगे कर देना, बायोडिग्रेडेबल, आप छल्ली खाओ। कराची में कराची से ज्यादा जो मशहूर चीज है वो है पठान का कोयटा होटल। जी हाँ, इतने कोयटा होटल कोयटा में भी नहीं होंगे जितने कराची में है, क्योंकि भाई कराची के लोग दे आर ऑब्सेस्ड विद चाय। उनका ब्लड ग्रुप टी पॉजिटिव है। देखो भाई, पूरा दिन काम करने के बाद, चोरों से बचने के बाद, एक और दिन जिंदा रहने की खुशी में कि भाई यार ये दिन भी गुजर गया, आओ चाय पीने चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही बस कराची के लोग शाम के टाइम चाय ढाबे पे जरूर बैठते हैं। फर्क इतना है कि भाई यहाँ पे चाय बहुत नस्ली मिलती है। वैसे कहने को तो लाहौर में बहुत सारे हैं, चाय कवाली, चाय दिवाली, चाय चुतियापा, चाय मतलब क्या क्या। चाय बनाने किसी को नहीं आ रही, चाय फिर भी जो सही बना रहा है वो कोई पठान भाई बना रहा है। खैर कमिंग बैक टू कराची, क्योंकि लाहौर का तो रोशनी हो रहा। अब चाय के ढाबे पे जब कराची के लोग बैठे होते हैं तो बातें चल रही होती हैं कारोबार की, सियासत की, या फिर ये बातें होती हैं कि उनके पास बहुत पैसा है। ब्रो, वो हनी सिंह की वो डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स वाली, उसने वर्साची की कच्ची पहनी हुई है भाई, 27,000 की कच्ची है वो। अबे तो कुछ नहीं है, वो जैक पॉल और माइक टायसन की जो लड़ाई हुई है बॉक्सिंग वाली, उसमें उसने जो कच्चा पहना जैक पॉल ने, वो $1 मिलियन का है। अंधा पैसा है भाई, अंधा पैसा है। देखो भाई, कराची के लोग बहुत पोलाइट हैं, बहुत केयरिंग है, जब तक वो अपने डाले में नहीं बैठे हुए, क्योंकि जैसे ही वो अपने डाले में बैठते हैं तो फिर वो सल्लू भाई बन जाते हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी बात? फिर बाकी लोग हो जाते हैं ब्लडी सिविलियन। कराची में भाई साहब डाला मतलब लाइव जिंगल लाला, बस आपने डाले में चलना है। कोई भी आपके सामने आ गया, भाई 2 डिप्पर मारने भाई। मैं कहता हूँ मैयत बस भी पहले आपको जगह देगी। बात ऐसी है दोस्तों कि कराची की हालत एक सिंगल मदर जैसी हो गई है। एक सिंगल मदर जो अपने बच्चों को तो पाल रही है, लेकिन उससे कोई पूछ ही नहीं रहा। वो सबका ख्याल रख रही है, लेकिन उसका ख्याल रखने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि 20 से 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो कराची ही देता है, लेकिन हालात उसके आपके सामने ही है। तो बात ऐसी है कि भाई अच्छी चीजें तो बहुत है कराची की, लेकिन भाई अच्छी चीजों पे ना हंसी नहीं आती। मजाक जो है ना वो तो उल्टी चीजों पे ही बनता है। हकीकत जिंदगी यही है कि ट्रेजेडी से ही कॉमेडी निकलती है। चार्ली चैपलिन जब गिर जाता था तभी हंसी आती थी ना। और सटायर तो यही होता है कि मुआशरे की सारी उल्टी पुट्टी चीजें आप लेके आते हैं, उन पे हंसते हैं, उन पे मजाक उड़ाते हैं, और इसी तरह आप बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि ये सब गलत हो रहा है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो का मकसद आपको समझ अब आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई बात अगर आपको इस वीडियो में मेरी बुरी लगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, ये आपकी भूल है, क्योंकि भाई आई लव कराची एंड आई लव पाकिस्तान। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो मुझे ये भी बता देना कि अगली वीडियो किस शहर पे देखना चाहोगे, नीचे कमेंट करना। टॉप कमेंट जो होगा वही शहर को हम रोस्ट करेंगे। चले जी, मैं आपसे मिलता हूं अब किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा। तब तक के लिए आपके भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, गुड बाय। इसका मतलब समझे दया।